प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रीड इनटू बेसिक स्कूल। आज हम आपको कक्षा 8 की अभ्यास 4A पढ़ाएंगे। इसका पहला सवाल है, निम्नांकित के विस्तार कीजिए। ये नीचे जो लिखा है इनका विस्तार करना है। विस्तार करने का इसमें घात 3, तो ये घन में एक सूत्र है, यानी कोई a प्लस बी की होल घात 3 बराबर क्या होगा, a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b। ये सूत्र है, ये सर्वसमीका है, इसे सर्वसमीका भी कहते हैं। इस सर्वसमीका की सहायता से इसका विस्तार करेंगे, ठीक है। तो इसका जो यही प्रयोग होगा, इसका पहचान कि अगर किसी ब्रैकेट के अंदर दो पद हों, ब्रैकेट के अंदर दो पद हो और पूरे घात 3 हो, तो हमेशा यही सर्वसमीका का प्रयोग होगा, ठीक है। पहले सवाल का पहला खंड है b प्लस 1 पूरे घात 3। अब इसका विस्तार करना है तो लिखेंगे सर्वसमीका, जो लिखी है सर्वसमीका a प्लस b पूरे घात 3 बराबर a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b। अब में इसके आगे क्या लिखेंगे, में यानी इसको, इसका जो बायां पक्ष है इसको हम जो सवाल दे रखा है वैसा बनाएंगे। तो इस बाएं पक्ष में जो सर्वसमीका ये दे रखी है, इसके बाएं पक्ष में a की जगह पे इसमें क्या रखा है, b। अगर इसमें a की जगह b यानी a बराबर b रख दें, प्लस का प्लस है, और b की जगह पे हम 1 रख दें, तो इधर वाला जो बायां पक्ष है ये सवाल बन जाएगा हमारा। और दाएं पक्ष में जब a की जगह पे b और b की जगह पे 1 रखेंगे तो इसका विस्तार भी हो जाएगा। तो इसलिए a बराबर b और b बराबर 1 रखने पर, ठीक है। तो a बराबर b रखेंगे इसमें तो क्या बन जाएगा, b प्लस b की जगह पे 1 तो 1 घात 3 बराबर a की जगह b रखेंगे तो b की घात 3 प्लस 1 की घात 3, क्योंकि b की जगह पे 1 रखना है, प्लस 3 a की जगह पे क्या है, b गुणे b की जगह पे 1 गुणा a की जगह पे b रखना है प्लस b की जगह पे 1। इस पूरी सर्वसमीका में a की जगह पे b और b की जगह पे 1 जब रखा तो हमें ये मान प्राप्त हो गया। ये वाला हमारा बाएं तरफ वाला हमारा सवाल बन गया, और जो सवाल बन गया अब इसी का विस्तार इधर वाला हल कर देंगे, विस्तार आ जाएगा। तो ये b की घात 3 ही रहेगा, प्लस 1 की घात 3 मतलब 1 प्लस 3 एकम 3 और b ब्रैकेट में b प्लस 1। या तो इसे यहीं पर छोड़ दीजिए, या तो और अगर विस्तार करने की आवश्यकता है, जरूरत है तो कर लो। b की घात 3 प्लस 1 प्लस ये अंदर खोल देंगे तो ये 3 भी दोनों के साथ गुणा हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर है। तो 3 b से गुणा होगा 3 b की घात 2 प्लस 3 b 1 से गुणा होगा 3 b, ठीक है। ये विस्तार इसका हो गया। ये जब प्रश्नावली शुरू कर लेंगे उससे पहले ये सर्वसमीका आप स्टार बना के लिख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद में ये विस्तार करेंगे। अगला सवाल दूसरा है खंड c प्लस 3 पूरे घात 3। तो इसका विस्तार करना है तो वही वैसे ही सवाल करेंगे। ये सर्वसमीका a प्लस b होल घात 3 बराबर a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b में। जब हम ब्रैकेट के अंदर दो पद देखें और घात में 3 देखें तो तुरंत ये सर्वसमीका लगाना शुरू कर दीजिएगा। और इसका बायां पक्ष हमें जो सवाल के हिसाब बनाना है, तो इसमें a लिखा है, यहाँ पर क्या लिखा है c, तो a की जगह क्या रखेंगे, यानी a बराबर c। और यहाँ पर b है, यहाँ पर क्या है 3, तो b बराबर 3 रखने पर। अब ये जो सर्वसमीका है इसको हम बाएं पक्ष का सवाल बनाना है, तो इसमें a की जगह पे c रखेंगे, b की जगह पे 3, पूरी सर्वसमीका में रख देंगे। तो a की जगह c हो गया प्लस b की जगह पे 3 पूरे घात 3 बराबर a की जगह c रखा तो ये c की घात 3, b की जगह 3 रखा तो ये 3 की घात 3 प्लस 3 a की जगह c और b की जगह पे 3 ब्रैकेट में c प्लस 3। तो ये तो देखो हमारा बाएं पक्ष जो सवाल विस्तार करना था यही आ गया, तो इसको नहीं छुएंगे। अब दाएं तरफ वाला तो c की घात 3 प्लस 3 की घात 3 मतलब 3 3 9 27 प्लस 9 3 9 c ब्रैकेट में c प्लस 3। चाहे तो थोड़ा और खोल देंगे आगे का, c की घात 3 प्लस 27 प्लस
9c इसके साथ गुणा होगा तो 9c की घात 2 प्लस 9 27c। तो यही हमारा विस्तार हो गया, यही हमारा उत्तर हो गया। ठीक है, तीसरा खंड है ये 2x प्लस 3 की पूरे घात 3। अब देखिए दो पद हैं, पूरे घात 3 है तो तुरंत यही सर्व संख्या लिख लेंगे। पूरा सर्व संख्या a प्लस बी की होल घात 3 बराबर a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी में। अब इसमें a है, इसमें क्या है 2x, तो a बराबर 2x कामा, इसमें b है, इसमें क्या 3, तो b बराबर 3। यानी ये सर्व संख्या इसी में तो हटाएंगे जो, और जो हमें सवाल बनाना है वही उसकी जगह पर रख देंगे उसके जो पद हैं। तो पहला पद 2x है तो ये एक की जगह 2x, दूसरा पद 3 है तो b की जगह पे 3 रखने पर। अब एक की जगह पे रखेंगे 2x प्लस 3 पूरे घात 3 बराबर, तो ये देखो यहाँ पर 2x रखना है तो 2x रखना है पूरे घात 3, तो इसको 2x को ब्रैकेट में रखेंगे। क्यों? अगर हम ब्रैकेट में रखेंगे केवल x 2x घात 3 लिख देंगे तो केवल x की घात माना जाएगा, 2 की घात नहीं माना जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा। इसलिए जब किसी पद के अंदर बीजीय व्यंजक के रूप में अचर अचर दोनों हो, ठीक है, तो उनको हमेशा ब्रैकेट में लिख के तब पूरे घात 3 लिखेंगे। सही है, प्लस b की जगह 3, ये अकेला 3 है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस 3 एक की जगह पे 2x गुणे b की जगह पे 3 ब्रैकेट में 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 पूरे घात 3 बराबर 2x घात 3 है तो ये घात 3 दोनों के ऊपर आएगा, 2 की घात 3 भी आएगा और x घात 3। अगर ब्रैकेट नहीं लगाते तो यही तो गलती रहती है यहाँ पर। प्लस 3 घात 3 मतलब 3 3 9 27 प्लस 3 दूना 6 त्रिक 18x ब्रैकेट में 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 होल घात 3 बराबर 2 दूना 14 4 दूना 8 8x घात 3 प्लस 27 प्लस, अभी अंदर गुणा होगा तो 18x गुणा 2x, ये इसके साथ होगा 18x प्लस 18x गुणा 3, यानी ब्रैकेट के बाहर है तो ब्रैकेट खुलेगी तो दोनों पदों के साथ ये गुणा हो जाएगा। ठीक है, ये 8x घात 3 प्लस 27 प्लस 18 दूना 36 और x 2 बारी है तो x घात 2 गुणा में है इसलिए प्लस 18 त्रिक 54x। ठीक है, उत्तर में हो सकता है आपको घात व्यवस्थित की गई हो, पहले x घात 3 लिखी, उसके बाद x घात 2 फिर x, फिर उसके बाद अचर। ठीक है, आप यहीं पर छोड़ देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर उसी क्रम में कर देंगे तो ज़्यादा अच्छी। चौथा खंड है x घात 2 प्लस y पूरे घात 3। अब इसको बनाना है तो इसमें क्या है, सर्व संख्या हमारी यही लिखेंगे क्योंकि दो पद हैं, बीच में प्लस का चिन्ह है, पूरे घात 3, तो यही सर्व संख्या लिख लेंगे तुरंत में। इसमें ये है, इसमें क्या x घात, तो a बराबर x घात 2। हमें a बराबर x घात 2 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमें यही बनाना है इसलिए। कमा b बराबर y, यानी b के जगह पे y रखने पर। अब इसमें रखेंगे जहाँ पर a वहाँ पर क्या रखेंगे x घात 2 प्लस b की जगह क्या रखेंगे y पूरे घात 2 बराबर x घात 2 पूरे घात 3 प्लस y घात 3 प्लस 3 गुणे x घात 2 गुणे y ब्रैकेट में x घात 2 प्लस y। ये तो बायां पक्ष हमारा ऐसा ही रहेगा, जो सवाल था वही बन गया। इसको खोलेंगे, घात के ऊपर घात है तो घातों गुणा हो जाती है, 3 दूना 6 प्लस y घात 3 प्लस ये 3x घात 2 y। अब ये ब्रैकेट में इसके साथ गुणा होगा तो क्या होगा, x घात 2 के साथ जाएगा और ये प्लस 3x घात 2 y, प्लस है तो चिन्ह प्लस रहेगा। अब ये वाला पूरा y से गुणा y, तो x घात 2 प्लस y पूरे घात 2 नहीं रहेगा, इसमें पूरे घात क्या रहेगा 3, क्योंकि घात में क्या है 3, इसके घात में 3 है तो यहाँ पर 3 रहेगा, घात में 3 3 यहाँ पर घात में 3, ऊपर सही कर लेंगे। ठीक है, तो ये x घात 6 बन गया प्लस y घात 3 प्लस ये x और x 2 है तो x घात 2 x घात 2, यानी क्या बन जाएगा 3x घात 4, गुणा में घातें जुड़ती हैं जब आधार समान होते हैं। अब y प्लस 3x घात 2 और y 2 है तो y की घात 2। सही है, व्यवस्थित करने पर x घात 6। चलो एक बार व्यवस्थित करके दिखा देते हैं। सबसे बड़ी घातांक, जो घातांक सबसे बड़ी घातांक वाली पहले लिखते हैं तो x घात 6 प्लस उसके बाद उससे छोटी वाली, इसमें 4 और 1 5 घातांक है तो इसे लिख लो 3x घात 4 y प्लस इसमें 4 घातांक का 2 2 4 वाले तो इसकी डिग्री 4 है तो इसे लिख लेंगे। सही है,
उसके बाद जो सबसे छोटी इसकी 3 डिग्री है प्लस y की घात 3। इस हिसाब से व्यवस्थित कर देंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। नहीं व्यवस्थित करेंगे तो विस्तार ही मांगा गया तो हम विस्तार छोड़ देंगे, यहीं पर छोड़ देंगे, तब भी कोई दिक्कत वाली बात। 5वां खंड है 5 + 3y पूरे घात 3। देखिए 2 पद हैं, बीच में प्लस का चिन्ह है, पूरे घात 3 है, तो यही सर्वसंख्या लिखी जाएगी। उसमें a की जगह क्या रखेंगे 5 और b की जगह क्या रखेंगे 3y रखेंगे। 5 + 3y पूरे घात 3 बराबर 5 घात 3 प्लस 3y है तो इसको ब्रैकेट में डाल के फिर घात 3 प्लस 3 × 5 × 3y, b की जगह पे 3y रखना है, ब्रैकेट में 5 + 3y 5 + 3y पूरे घात 3 बराबर 5 घात 3। इसको खोल लेंगे, ये 5 घात 3 क्या होगा 5 25 बन जाए 125 प्लस 3 घात 3 इसे अलग रहेगा और y घात 3 प्लस 3 पचे 15 15 तक 45 y ब्रैकेट में 5 + 3y। आगे बढ़ेंगे, फिर से ये बायां पक्ष वाला यही खोलना था, यही सवाल है, तो इसको ऐसे ही रहने देंगे। 125 प्लस 3 3 होतियाँ 27 y घात 3 प्लस 45 y गुणा 5, तो ये 45 पंजे 55 55 2 5 20 2 बाई 225 बाई प्लस अब 45 का 3 से गुणा 3 5 15 हासिल लगा 1 3 4 12 1 13 135 बाई एक ही है तो बाई घात आगे लिखेंगे, व्यवस्थित भी कर देंगे इसे। तो सबसे बड़ी घात क्या है बाई घात 3, तो 27 बाई घात 3 प्लस 135 बाई घात 2, उसके बाद पे प्लस 225 बाई प्लस 125, यानी घातों को क्रम में अगर रख देंगे तो ज़्यादा व्यवस्थित ज़्यादा सरल माना जाएगा। घात 3 पहले, उसके बाद घात 2 वाला, उसके घात 1 वाला, फिर घात 0 वाला। छठा खंड xy प्लस 2a पूरे घात 3। इसका माना कि a की जगह पे xy रहेगा और b की जगह पे 2a रहेगा, तो इसमें रखेंगे xy प्लस 2a पूरे घात 3 बराबर a की जगह पे xy पूरे घात 3 प्लस b की जगह पे 2a, यानी ये जो 2a b की जगह 2a रख रहे हैं तो 2a एक चरबी है तो पूरा ब्रैकेट में लिख के तब लिखेंगे प्लस 3 गुणे xy गुणे 2a। जब घातांक में लिखना हो और उसके अंदर चर दोनों हो तो पूरे घात लगाएंगे तो ब्रैकेट लगा देंगे। यहाँ पर देखिए घात में कुछ नहीं लिखना है तो इसको ऐसे ही लिखते चले जाएंगे। तो a की जगह क्या है xy प्लस b की जगह पे 2a, xy प्लस 2a पूरे घात 3 बराबर ये x घात 3 रहेगा बाई घात 3, जब ब्रैकेट खोलेगी प्लस 2 की घात 3 रहेगा और a की घात 3 प्लस 3 दूना 6 और a पहले लेंगे x बाई, क्योंकि a अंग्रेजी के अक्षरों में पहले आता है तो अंग्रेजी के अक्षर के क्रम के हिसाब लिख देंगे a पहले x बाई बाद ब्रैकेट में x बाई प्लस 2a गुणा करेंगे x बाई प्लस 2a, ब्रैकेट भी लास्ट वाली ये खोल देंगे। तो उससे पहले क्या है x घात 3 बाई घात 3 प्लस 2 दूना 4 दूना 8 a की घात 3 प्लस 6ax बाई, इसमें गुणा क्या होगी x बाई से प्लस 6ax बाई, और ये वाला गुणा किसके साथ होगा 2a के साथ। तो इसको x बाई प्लस 2a पूरे घात 3 बराबर क्या रहेगा x घात 3 बाई घात 3 प्लस 8a की घात 3 प्लस ये 6a तो ऐसे रहेगा x यहाँ पर एक बारी दो, क्या x कितना हो 2 बारी x घात 2 और बाई घात 2 प्लस 6 दूना 12 और a की घात 2, एक यहाँ पर 2 गया और x बाई। ठीक है, यही हमारा निम्नांकित के प्रसार कीजिए, इनके भी प्रसार करना है। देखिए पिछले सवाल में भी 2 पद थे, बीच में प्लस था, पूरे घात 3 इसमें भी है। तो इसमें पहला सवाल क्या है a/2 प्लस b/5 की पूरे पावर 3। इसमें भी देखिए 2 पद हैं, डरना नहीं है देख के, जब 2 पद हैं बीच में प्लस है पूरे घात 3 है तो सर्व संख्या वही लिखेंगे, वैसे लिखेंगे सर्व सविका a प्लस b पूरे घात 3 बराबर a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b। इसमें क्या रखेंगे देखिए ये पहला क्या है a/2, a बराबर क्या रखेंगे a/2 कामा b बराबर क्या है b/5 रखने पर
यानी इस जो सर्व संख्या में ए की जगह पे 1/2 और बी की जगह पे b/5 रखेंगे तो यही बायां पक्ष बन जाएगा। बायां पक्ष बन जाएगा तो इसके दायां पक्ष वाला अपने आप इसका विस्तार बन जाएगा। ठीक है, जब इसमें ए की जगह पे 1/2 a/2 और बी की जगह b/5 रखेंगे तो ए की जगह पे 1/2 प्लस इसी में रखेंगे b/5 पूरे घात 3 बराबर ए की जगह पे क्या है a/2 पूरे घात 3 प्लस बी की जगह पे b/5 पूरे घात 3 प्लस 3 ए की जगह पे a/2 और बी की जगह b/5। सही है, कर लेंगे ऐसे। और ये बायां पक्ष वाला हमारा बन गया सवाल, तो इसको ऐसे ही रहने देंगे। ठीक है, अब इसको खोलेंगे, ब्रैकेट खोलेंगे तो उसके अंदर जो भी है उसके ऊपर पूरा चला जाएगा बराबर। तो ए की घात 3 बटे 2 की घात 3, ये बटे में तो बटे में गया है, प्लस बी की घात 3 बटे 5 की घात 3 प्लस क्या है 3 बटे 5 दूना 10 ए बी, ब्रैकेट में क्या रहेगा a/2 प्लस b/5। जैसा है वैसा ही सवाल रहेगा, थोड़ा आगे और हल करके दिखा देंगे। 1/2 14 8 ए की घात 3 प्लस 1/5 पंजे 25 पंजे 125 बी की घात 3 प्लस 3 बटे ये 10 इससे 2 से गुणा दूना 20 और ए यहाँ पर यहाँ पर कितना ए की घात 2 और बी प्लस ये 3/10 अंदर जाएगा 3/10 पंजे 50 और एक यहाँ पर है और बी यहाँ पर दूसरा है तो बी की घात 2, यही हमारा उत्तर हो गया। ठीक है, इसको ऐसे कर लेंगे। चाहे इसे ए की घात 3 बटे 8 लिख सकते हो, चाहे संख्या अलग लिख दो उसके बाद ए की घात 3, लेकिन ऐसे रहेगा बीच में गुणा ही माना जाएगा। ठीक है, उसमें कोई अंतर नहीं है। दूसरा खंड है, लिखा है 3y प्लस 1/4y पूरे घात 3। देखिए इसमें भी 2 पद हैं, बीच में क्या है प्लस चिन्ह है, पूरे घात 3 है, तो इसमें भी यही सर्व संख्या लगेगी क्योंकि इसमें क्या है 2 पद हैं पूरे घात 3। तो इसमें ए की जगह पे क्या है 3y, तो ए बराबर क्या रखेंगे 3y, बी की जगह क्या है 1/4y, तो बी की जगह 1/4y इसमें रखेंगे। 3y प्लस 1/4y पूरे घात 3 बराबर ए की जगह पे क्या है 3y पूरे घात 3 प्लस बी की जगह पे 1/4y पूरे घात 3 प्लस 3 ए की जगह पे 3y गुणे बी की जगह पे 1/4y ब्रैकेट में 3y प्लस 1/4y, 3y प्लस 1/4y पूरे घात 3 बराबर ये घात रहेगा तो 3 घात 3 और y घात 3 प्लस 1/1 की घात 3 जाएगा तो ये क्या रहेगा बटे 4 घात 3 और y घात 3 प्लस ये 22 से 22 कट गया 3 तिया 9/4 ब्रैकेट में 3y प्लस 1/4y। थोड़ा आगे और हल कर देंगे। 3y प्लस 1/4y, ये घात खुलेगा 3 तिया 9 तिया 27, 3 घात 3 बराबर 27, y घात 3 प्लस 1/4 चौक 16 चौक 64 64 y घात 3 प्लस ये गुणा होगा 9 त्रिक 27/4 y प्लस 9/4। देखो इसमें अंश था तो अंश से गुणा हुआ, इसमें हर में है तो हर में 4 चौका 16 9/16 y। ठीक है, यही हमारा उत्तर। ठीक, अगला सवाल लिखा है निम्नांकित के मान सर्व संख्या a प्लस बी पूरे घात 3 बराबर a की घात 3 प्लस बी की घात 3 प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी की सहायता से ज्ञात कीजिए। जो सर्व संख्या अभी लिखी थी उसी की सहायता से इसे ज्ञात करना है। जैसे लिखा है 31 की घात 3, यानी ऐसा सीधे 31 गुणा 31 नहीं लिख सकते, इन्होंने कहा इस सर्व संख्या की सहायता से ज्ञात कीजिए। तो पहले सर्व संख्या की तरह इसे बनाना पड़ेगा, तो इसको 2 भागों में तोड़ेंगे। क्या करेंगे 30 प्लस 1, इसको पूरे घात 3 कर देंगे। अब देखिए इसमें पहला पद बन गया, दूसरा पद बन गया, दोनों के बीच में प्लस है पूरे घात 3, तो ये सर्व संख्या लगा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए सर्व संख्या a प्लस बी पूरे घात 3 बराबर a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b में इसमें क्या है a की जगह पे 30 रखेंगे और b की जगह पे 1 रखने पर, तो इसमें a की जगह पे 30 रखेंगे, 30 प्लस 1 पूरे घात 3 बराबर 30 घात 3 रह जाएगा ये। ठीक है, प्लस 30 हो जाएगा प्लस 1 की घात 3 प्लस 3 गुणे a की जगह पे 30 और b की जगह पे 1
30 प्लस 1 हल करेंगे इसे। ये 30 है कि 31, क्योंकि सवाल हमें ये दे रखा है 31 घात 3। अब इसे हल करेंगे। 30 घात 3 मतलब 30 गुणे 30 गुणे 30 प्लस 1 की घात 3 मतलब 1 गुणे 1 गुणे 1, उसका हल 1 आएगा प्लस 30 त्रिक 90 90 गुणे ये 30 और 1 31। सही है। तो 3 तियाँ 9 तियाँ 27 और 3 0 प्लस 1 प्लस 9 को गुणा करेंगे 0 0 है तो पहले 0 लगाएं। 9 एकम 9 9 तियाँ 27 31 घात 3 बराबर क्या आ गया, जोड़ेंगे 1 9 और 0 9 7 और 7 2 9 और 2 29,791। ठीक है। अगर हम 31 गुणा 31 गुणा 31 करते और तीनों गुणा करते तब भी यही आता, लेकिन उन्हें जब कह दिया इस सर्व संख्या की सहायता करो तो इसी का प्रयोग करके करेंगे। ठीक है। अगला खंड है, दूसरा खंड है 102 पूरे घात 3। 100 इसको तोड़ेंगे 100 प्लस 2 100 प्लस 2 102 हो जाएगा घात 3। ये भी इसी सब संख्या के रूप पूछा है तो इसमें एक की जगह क्या रख देंगे 100 और बी की जगह क्या है 2। बी की जगह यहाँ पर 2 है, एक की जगह पे 100 इसमें रख दो। 100 प्लस 2 पूरे घात 3 बराबर 100 की घात 3 प्लस 2 की घात 3 प्लस 3 गुणे 100 गुणे 2 ब्रैकेट में 100 प्लस 2 100 2 102 की घात 3 बराबर 100 की घात 3 मतलब 100 गुणे 100 गुणे 100 प्लस 2 की घात 3 मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2 प्लस 3 गुना 600 600 और 100 2 102 102 की घात 3 बराबर 1 और 1 2 2 4 2 6 0 प्लस 2 दूना 4 दूनी 8 प्लस गुणा करेंगे तो 2 जीरो तो 2 जीरो पहले पीछे रख देंगे 6 दूनी 12 2 हासिल लगा 1 6 जीरो 0 और 0 1 1 6 कम 6 जोड़ देंगे 102 की घात 3 बराबर इकाई के स्थान में 0 यहाँ पर 8 यहाँ पर 0 तो ये 8 रहेगा। उसके बाद इकाई दाई में यहाँ पर 0 यहाँ पर कुछ नहीं है इसमें तो 0 रहेगा। सैकड़ा में यहाँ पर 2 और 1000 पे यहाँ पर 1 इसमें कुछ नहीं है और 10,000 पे 6 5 और उसके बाद में 10। ठीक है। इकाई दाई सैकड़ा 1000 10,000 लाख 10 लाख 10,61,208। तीसरा खंड 201 पूरे घात 3 बराबर क्या आएगा 200 प्लस 1 पूरे घात 3। तो एक की जगह क्या रखेंगे 200 और कामा बी की जगह रखेंगे 1 इसमें। ठीक है। रखने पर तो 200 प्लस 1 पूरे घात 3 एक की जगह पर 200 पूरे घात 3 प्लस 1 की घात 3 प्लस 3 गुणा 200 बी की जगह पे 1 गुणा 200 प्लस 1। कुछ बच्चे कहते होंगे इसमें कि सर इसमें 200 प्लस 1 क्यों तोड़ा है, हम 201 को दूसरा तोड़ सकते हैं। तोड़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन जितना आसानी से इसका घन कर लेंगे उतना आसानी अन्य किसी संख्या का नहीं हो पाएगा, क्योंकि 2 का जब घन करेंगे 2 दूना 4 दूनी 8 कर देंगे और 6 जीरो लगा देंगे। सही है। 1 का तो घन आराम से हो जाएगा, इसलिए इसको ऐसा तोड़ा गया है। हम इतना सरल तोड़ते हैं कि हमें घन करने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है। इसलिए इतना सरल तोड़ते हैं। तो इसका करेंगे 200 गुणा 200 गुणा 200 प्लस 1 का 1 रहेगा 3 दूना 6 600 गुणे 201। देखिए इसका गुणा करने के लिए अलग से हमें गुणा नहीं करना है, यही गुणा हो जाएगा। 2 दूना 4 दूनी 8 और 6 जीरो। सही है। हो गया आराम से। प्लस 1 प्लस इसका गुणा करने के लिए 2 जीरो पीछे लगा दिए ये लास्ट वाले और 6 कम 6 6 जीरो 0 6 2 नहीं 12। ये भी देखो आसानी से हो गया, अलग से गुणा नहीं करना पड़ा ना, इसीलिए ऐसा तोड़। 201 की घात 3। सही है। तो कितना 1 2 3 4 5 6 तो 1 2 3 4 5 6 यानी यहीं तक आ जाएगा। तो इकाई वाला जोड़ेंगे, इकाई का 1 आएगा 0 6 0 2 1 और उसके बाद क्या रहेगा 8 जोड़ेंगे तो क्योंकि इकाई के इकाई जुड़ेगा तो इसमें 1 का इकाई 0 0 तो 1 रहा। दाई में इसमें 0 है, यहाँ पर कुछ नहीं है, इसमें 0 तो 0 रहेगा। सैकड़ा में अब 6 है और सैकड़ा में इसमें 0 इसमें कुछ है ही नहीं तो 6 आ गया। 1000 में इसमें 0 है, इसमें भी 0 है और 10,000 में यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है। लाख में यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 0 तो 1 हो जाएगा। अगला 8। ठीक है। तो 81,20,601। ठीक है। यही हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। अगला चौथा सवाल है
एक्स घात 3 प्लस 1/x3 का मान ज्ञात कीजिए, निकालना है। यदि x प्लस 1/x का मान दे रखा है 10/3, अगर x प्लस 1/x का मान 10/3 है तो x घात 3 प्लस 1/x3 का मान निकालिए। सर्व समीका a प्लस b पूरे घात 3 बराबर a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b में, इसमें a की जगह पे क्या रख दें x, a बराबर x और b की जगह पे 1/x जब हम रख देंगे, रखने पर जब इसको ये कर देंगे अपने आप यही वाला इसका मान निकलेगा, इसका मान रख देंगे और ये वाला अपने आप निकलेगा। तो एक की जगह पे इसमें x रखेंगे, x प्लस 1/x पूरे घात 3 बराबर एक की जगह पे x रखा तो x घात 3, b की जगह पे 1/x रखा तो 1/x घात 3 प्लस 3, एक की जगह पे x, b की जगह पे 1/x ब्रैकेट में a की जगह पे x प्लस b की जगह पे 1/x। अब देखिए यहाँ से x कट जाएगा तो यहाँ x प्लस 1/x आया तो इसका मान चाहे समीकरण 1 लिख दो तो x प्लस 1/x मान क्या है 10/3 पूरे घात 3, इसका मान रख दिया बराबर x घात 3 प्लस 1/x घात 3, यही तो निकालना है हमें, प्लस ये कट गया तो x 3 रह गया केवल, गुणा x प्लस 1/x का मान क्या है 10/3, यहाँ से भी 3 से 3 कट जाएगा। हमें जो मान निकालना है तो वो बाएं तरफ कर लेंगे तो ये 3 मारेंगे, x घात 3 प्लस 1/x घात 3 ये रह गया, प्लस 10 वो भी रहेगा। जब 3 मारेंगे तो ये जब ये वाला चिन्ह लगाएंगे ये प्रदर्शित करता है कि जो बाएं वाला पूरा पक्ष दाएं तरफ आ जाएगा, दाएं वाला पूरा बाएं, ये बाएं वाला ये दाएं चला गया, दाएं वाला बाएं आ जाएगा। तो ये दाएं वाला एक x घात 3 प्लस 1/x घात 3 प्लस 10, ये 3 कट गया प्लस 10 आ गया और 10 बटे ये क्या है 3 पूरे घात 3। ठीक है, इसी सवाल को थोड़ा और आगे कल करेंगे। तो ये x घात 3 प्लस 1/x घात 3 इसका मान निकालना है तो एक तरफ रहेगा, 10 की घात 3 मतलब 1000, 3 घात 3 मतलब 3 3 9 27, ये 10 इधर गया तो क्या -10, इसके बटे में 1 कर लेंगे। इसी के आगे आप करेंगे बराबर लासा लेंगे, क्या आएगा 27। आप लोग अपनी कॉपी में इसी के नीचे ऐसे लिखिएगा, हम इसमें खाली जगह नहीं तो यहाँ पर लिखे दे रहे हैं। तो 27 से 27 के बाद 1 आएगा तो पूरा 1000 माइनस 1 से 27 भाग दो 1 आएगा 27 आएगा, 27 से कम 27, 27 दशावन 270। तो घटाएंगे, 0 में 0 गया 0 और या 10 में 10 में 7 गया 3, 9 में 2 गया 7, 730/27 है। x घात 3 प्लस 1/x घात 3 इसका मान आएगा 730/27। सही है। अगला सवाल 5वां सवाल है, यदि 2x प्लस 1/2x बराबर 5/2 तो इसका मान है, बिल्कुल इसी सवाल सर्व समीका लिखेंगे पहले, सर्व समीका a प्लस b पूरे घात 3 बराबर a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b में, इसमें क्या रखेंगे a की जगह पे इसमें रख देंगे 2x, a बराबर 2x और b की जगह पे इसमें रखेंगे 1/2x। तब यहाँ पर रखेंगे तो ब्रैकेट वाला बन जाएगा अपना, यहाँ पर 2x रखेंगे 2 दूनी 4 8x घात 3 बन जाएगा। ठीक है, रखने पर, तो रखने पर करेंगे तो एक की जगह क्या रखेंगे 2x प्लस b की जगह पे 1/2x पूरे घात 3 बराबर 2x पूरे घात 3 प्लस 1/2x पूरे घात 3 प्लस 3, a की जगह पे 2x गुणे b की जगह पे 1/2x ब्रैकेट में 2x प्लस 1/2x ब्रैकेट बंद। अब देखिए 2x से कट गया, अब 2x प्लस 1/2x इसका मान क्या दे रखा है 5/2, इसका मान रख देंगे 5/2 की घात 3 बराबर, ये खुलेगी तो 2 की घात 3 गुणा x घात 3 प्लस ये भी आ जाएगा 1/2 की घात 3 गुणे x घात 3 प्लस ये 3 रहा और इसकी जगह क्या है 2x प्लस 1/2x का मान क्या है 5/2, 5/2 की घात 3 यानी 5 घात 3 आएगा, 5 घात 3 है 25 25 25 125/2 की घात 3 रहेगा तो 2 दूनी 4 दूनी 8, तो ये 8x घात 3 प्लस 1/8x घात 3, ये खुला घात तो ये 2 की घात 3 तो 2 3 बारी गुणा 2 गुणे 2 गुणे 2 तो ये 8 बन गया प्लस 5 15/2।
देखिए हमें यही मान निकालना है, जो मान निकालना है यही तो निकालना है। देखिए तो ये निकालना है, तो ये इधर से का चिन्ह लगाएगा, बायां पक्ष वाला पूरा दायां पक्ष, दायां पक्ष वाला पूरा बायां पक्ष। दाएं पक्ष वाला पूरा ये था, वो हमने इधर लिख लिया, और दाएं पक्ष वाला पूरा क्या है 125/8, ये हमने इस तरफ लिख दिया। अब मान निकालना है, जो वो बाएं पक्ष रखेंगे और सब दाएं पक्ष में भगा देंगे, तो क्या आएगा 125/8। यही ज़्यादा था तो ये क्या आएगा प्लस का, तो इधर जाएगा दाएं तरफ -15/2। अब इसी के आगे हम यहाँ पर लिख रहे हैं, आप लोग इसी के नीचे लिखेंगे। तो इसका पहले 8 और 2 का लासा लेंगे, आएगा 8। 8 से 8 भाग देंगे, 1 आएगा, तो 125 से कम 125 माइनस 2 से 8 भाग दे 4 आएगा, तो 4 का 15 से गुणा होगा, 15 चौकू 60। तो 125 में 60 गया 65/8, यानी यही आपका मान आएगा 8x3 प्लस 1/8x3 बराबर क्या आएगा 65/8। अगला सवाल, यदि a प्लस बी बराबर 3 और ए बी बराबर 2 तो a की घात 3। बिल्कुल ऐसे ही रखेंगे। सर्व समीका a प्लस बी पूरे घात 3 बराबर a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b। सही है से, क्योंकि इसमें सीधे यही दे रखा है a और b, तो कुछ बदला ही नहीं गया। तो इसे इसमें क्या है a प्लस बी बराबर क्या दे रखा है 3, तो a प्लस बी की जगह क्या रखेंगे 3 की घात 3 बराबर, और a की जगह पे a की घात 3 है प्लस b की घात 3 ही रहेगा, प्लस 3ab की जगह क्या है 2, तो ab की जगह पे 2 रख लेंगे, और a प्लस b की जगह क्या है 3, तो 3 रख लेंगे। 3 की घात 3 मतलब 3 3 होती हैं 27 बराबर a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस 3 दूनी 6 त्रिक 18। अब हमें जिसका मान निकालना है वो दाएं तरफ है, तो दाएं तरफ तो ये हम तीर का निशान लगाएंगे और दाएं तरफ वाला पूरा बाएं तरफ ले आएंगे और बाएं तरफ वाला पूरा दाएं तरफ भेज देंगे। जिसका मान निकलना है केवल वही रखेंगे और उसके साथ जो वो दूसरे तरफ भगा देंगे, बाएं तरफ है तो दाएं तरफ भगा देंगे। तो जो 27 बाएं तरफ वाला वो था, दाएं तरफ वाला वही रखा, और ये 18 ये इधर प्लस का है बाएं तरफ, दूसरी तरफ जाएगा क्या आएगा दाएं तरफ आएगा माइनस का। तो a की घात 3 प्लस b की घात 3, 27 में से 18 गया 9। सही है, तो यही हमारा उत्तर हो गया, इसी का मान निकालना था। अगला बिल्कुल इसी की तरफ करेंगे, सर्व समीका। इसमें a और b में नहीं दे रखा है, a प्लस बी की घात 3 बराबर a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b। अब इसमें मान रखना पड़ेगा क्योंकि ए बी में नहीं है, ये क्या है ए की जगह पे 3x, बी की जगह पे 2y, तो a बराबर 3x कमा b बराबर 2y रखने पर ये चीज़ बताती है कि हमको क्या करना है। तो ये ब्रैकेट में है, इसमें थोड़ा आपको ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें कैसे बनाना है, ठीक है। तो a की जगह पे 3x रखेंगे, 3x प्लस 2y पूरे घात 3 बराबर a की जगह पे 3x घात 3 प्लस b की जगह पे 2y मान रखा और पूरा घात 3, तो 3 गुणे a की जगह पे 3x b की जगह पे 2y ब्रैकेट में 3x प्लस 2y ब्रैकेट बंद। 3x प्लस 2y का मान क्या दे रखा है 20, तो इसकी जगह पे रखेंगे 20 घात 3 बराबर, खोलेंगे घात तो 3 घात 3 आएगा और x घात 3 आएगा प्लस ये 2 की घात 3 आएगा, y घात 3 आएगा प्लस 3 3 9 दूना 18 एक्स बाई ब्रैकेट में 3x प्लस 2y का मान रहेगा, चाहे इसका मान रख देंगे क्या रखा है 20, तो इसका मान रख देंगे 20 घात 3 मतलब 20 गुणे 20 गुणे 20, 3 घात 3 तो 3 3 होती हैं 27 x घात 3 प्लस 2 की घात 3 2 4 दूनी 8 y घात 3 प्लस 18 दूना 36 0 360 आ गया, और x y आया तो x y का मान क्या रखा है 14/9, तो हम लोग 14/9 मान रखते हैं, ठीक है। 2 दूना 4 दूनी 8 और 3 0 27 x घात 3 प्लस 8 y घात 3 प्लस 9 से भाग देंगे 9 एकम 9 9 चौका 36 40 गुणे 14 8000 आया। 27 x घात 3 प्लस 8 y घात 3 प्लस 14 चौकू 56 है, 0 आया 560, एक जीरो था जीरो लगा दिया, 14 चौकू 56 गुणा कर दिया।
मान निकालना है तो ये बाएं तरफ है, दाएं तरफ है, तो इसको हम ये तीर लगाएंगे, ये बाएं तरफ कर लेंगे। 27x3 प्लस 8y3 प्लस 560 बराबर, ये दाएं वाला बाएं वाला दाएं चला जाएगा 8000। अब जिसका मान निकालना है वो दाएं तरफ बाएं तरफ रहेगा और सब दाएं तरफ भगा देंगे। तो जो पहले था वो लिखा रहा, उसके बाद कौन सा एक चीज़ भागी है, बाएं तरफ वाली 560 भागा है दाएं तरफ, तो ये क्या आ जाएगा प्लस दा, एक है माइनस 560। आगे का यहाँ पर करेंगे तो क्या बन जाएगा 27x3 प्लस 8y3 बराबर, इसे हल करेंगे हम तो 0 में से 0 जाएगा 0, 0 में से अच्छा रहेगा, हासिल जाएगा, 10 में से क्या 4, यहाँ बचा 9, 9 में से 5 गया 4 और 7, 7440। ये अगला सवाल है, पहला है 8वां सवाल है, दर्शाइए कि इसका पहला खंड है, दिखाना है ये 125 प्लस x3 बराबर 5 प्लस x3 माइनस 15x ब्रैकेट में 5 प्लस x, ये तो इसे भी सर्व समीका के साथ बनाएंगे। तो ये सर्व समीका हम बायां पक्ष दोनों आप बना दें एक साथ तो अच्छा रहेगा। सर्व समीका a प्लस बी पूरे घात 3 बराबर a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b में a बराबर 5 और b बराबर x रखने पर। अब ये सर्व समीका में a बराबर 5 रखेंगे, b बराबर x रखेंगे, तो बायां पक्ष दायां पक्ष दोनों बना दें तो हमारा हो गया। तो एक की जगह पे क्या है 5 प्लस b की जगह पे x पूरे घात 3 बराबर 5 घात 3 प्लस x घात 3 प्लस 3 गुणा एक की जगह 5, b की जगह पे x 5 प्लस x। तो इसको ऐसे नहीं देंगे 5 प्लस x पूरे घात 3 बराबर 5 घात 3 मतलब 125 प्लस x घात 3 प्लस 15 x ब्रैकेट में 5 प्लस x। अब देखिए हमको ये 15x 5 प्लस x ये भी चाहिए, ये 5 प्लस x घात 3 पूरे घात 3 ये भी चाहिए और 125 प्लस x घात 3 ये भी चाहिए, लेकिन दोनों अलग अलग हैं तो हम वही जो जिस तरफ चाहिए उस तरफ कर लेंगे। 5 प्लस x घात 3 इसके साथ क्या -15, तो ये जो पूरा ये पद है ये उठा के बाएं तरफ ले जाओ, तो ये इधर चिन्ह प्लस है, इस तरफ क्या जाएगा माइनस 5 प्लस x पूरे घात 3 प्लस है क्या जाएगा -15x ब्रैकेट में 5 प्लस x बराबर क्या है 125 प्लस x घात 3। अब देखिए बिल्कुल ऐसा सवाल बन गया, लेकिन अब भी थोड़ा कमी क्या है, ये पूरा जो इस तरफ जो दाएं तरफ है और मुख्य सवाल में क्या है बाएं तरफ, इसमें पूरा बाएं तरफ है, इसमें दाएं तरफ, तो ये जो हमारा तीर मारेंगे इससे पूरा बाएं का बाएं और बाएं का दाएं और दाएं का बाएं हो जाएगा। तो क्या है 125 प्लस x घात 3 बराबर 5 प्लस x पूरे घात 3 माइनस 15x ब्रैकेट में 5 प्लस x, ठीक है, यही हमारा क्या हो गया। अब इसको सत्यापित लिखेंगे, हल नहीं कहेंगे। एक तो ये भी तरीका है, दूसरा तरीका एक और है कि आप बाएं पक्ष को लीजिए और दायां पक्ष बना दीजिए, ठीक है। तीसरा तरीका क्या है, आप दाएं पक्ष को लीजिए बाएं पक्ष बना दीजिए, तब भी सत्यापित मान लीजिएगा। यहाँ आप सीधे सीधे कर दीजिए इसे, ये 3 तरीके हैं तो हमने एक तरीका कर दिया है, ठीक है। अगला इस खंड, दूसरा खंड क्या है 8a की घात 3 प्लस 27b की घात 3 बराबर ब्रैकेट में 2a प्लस 3b पूरे घात 3 माइनस 18ab ब्रैकेट में 2a प्लस 3b। तो इसी में वही सूत्र लगाएंगे, सर्व समीका a प्लस b पूरे घात 3 बराबर a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस 3a ब्रैकेट में a प्लस b, इसमें a बराबर 2a और b बराबर 3b रखने पर। ये सर्व समीका जहाँ पर a है वहाँ पर 2a रखेंगे, जहाँ पर b है वहाँ पर 3b रखेंगे, घात 3 बराबर a की जगह पे 2a और b की जगह पे 3b, सही है। तो जहाँ यहाँ पर a आ रहा है वहाँ पर 2a लिखे आ रहा है, जहाँ b यहाँ पर 3b ब्रैकेट में a की जगह क्या है 2a प्लस b की जगह पे 3b, 2a प्लस 3b पूरे घात 3 बराबर, ये खोल लेंगे 2 दूनी 14 8 a की घात 3 प्लस
3 3 9 27 बी की घात 3 प्लस 3 में 6 त्रिक 18 ए बी ब्रैकेट में 2a प्लस 3b। अब जो हमें बनाना है देखिए उसमें काफ़ी हद तक मिल गया। वही बात है, जो 2a प्लस ए बी 3b है पूरे घात 3, इसके साथ ये माइनस है तो ये वाला पूरा उठा के इस तरफ ले आएंगे। 2a प्लस 3b पूरे घात 3 माइनस 18ab ब्रैकेट में 2a प्लस 3b बराबर, ये दाएं तरफ जो था दाएं तरफ ही रखेंगे, 8a की घात 3 प्लस 27b की घात 3। अब जो इसमें क्या है, जो हमें हमारे पास आया है ये बाएं तरफ है, जो अब जो सवाल में निकालना है वो दाएं तरफ है, जो दाएं तरफ है हमें निकालना है बाएं तरफ, तो वही तीर लगा देंगे। बाएं वाला दायां पक्ष हो जाएगा, दाएं पक्ष वाला बायां पक्ष हो जाएगा। सही है, ये बराबर। अब ये वाला 2a प्लस 3b पूरे घात 3 माइनस 18ab ब्रैकेट में 2a प्लस 3b। ठीक है, ये हमारा हो गया सत्यापित।